और जैसा कि इस टाइगर 3 मूवी में अपने कबीर का लास्ट में कैमियो हुआ है, बट इससे कर्नल लुथरा मदद मांग रहा है। बट ये सोचने वाली बात है कौन सा मुंह उठाकर अपने कबीर से मदद मांग रहा है, क्योंकि अपने कबीर के दोस्त यानी कि जिम को अपने कर्नल लुथरा और पठान ने मारा है, बट इसको पता है तक नहीं। वायरफ यूनिवर्स के जितने भी फैंस हैं, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है। इस वीडियो में हम वायरफ यूनिवर्स की जितनी भी मूवीज आई हैं और उसके अलावा जो भी मूवीज आने वाली हैं, उन सभी मूवीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम 3 पॉइंट पे बात करने वाले हैं। एक स्पाई यूनिवर्स की 10 मूवीज अपकमिंग के बारे में, और दूसरा डिटेल के बारे में, और तीसरा अपने पठान, टाइगर और कबीर के लुच्चे के बारे में। पहले ये बता दूं कि वायरफ यूनिवर्स में टोटल मूवीज कितनी आने वाली हैं। भाई इस यूनिवर्स की टोटल 10 मूवीज आने वाली हैं। आपको तो टाइगर विद पठान तक पता है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी मूवीज आने वाली हैं। उन सभी मूवीज के बारे में इस वीडियो में हम खुल के डिस्कस करने वाले हैं, सो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जैसा कि आप सभी ने टाइगर 3 मूवी देखी है, और जिन लोगों ने नहीं देखी वो भी देखेंगे, बट इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि हम इसमें कबीर के लुच्चे के बारे में बात करने वाले हैं। पार्टी पठान के घर पे रखोगे तो मैं मारनाबाजी के लिए पठान तो आया। शुरू करते हैं स्पाई यूनिवर्स की फर्स्ट मूवी से। स्पाई यूनिवर्स की फर्स्ट मूवी है एक था टाइगर। एक था टाइगर मूवी में वायरफ वालों ने कोई भी ये प्लान नहीं बनाया था कि इस मूवी के साथ हम यूनिवर्स बनाने वाले हैं, लेकिन इस मूवी के सुपर हिट होने के बाद उसका दूसरा पार्ट बनाया गया। टाइगर जिंदा है ने बॉक्स ऑफिस पे 550 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन की। और भाई इस मूवी के बाद वायरफ वाले इस फ्रेंचाइज को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो गए थे। टाइगर का तीसरा पार्ट तो आना था, लेकिन पब्लिक को ये पता नहीं था कि वायरफ वाले बिहाइंड में ये प्लानिंग बना रहे हैं कि हम टाइगर जिंदा है के बाद इसकी यूनिवर्स बनाएंगे। भाई उसके बाद मूवी आई वॉर। वॉर मूवी में भी किसी को कुछ पता नहीं था और वायरफ यूनिवर्स का भी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, लेकिन वॉर मूवी में ऋतिक रोशन की तरफ से एक छोटा सा हिंट छोड़ दिया गया था, लेकिन उसको लेकर भी पब्लिक कोई थ्योरी नहीं बना रही थी। उन सबको पता था कि वॉर 2 आनी है, लेकिन भाई उनको ये पता नहीं था कि टाइगर एंड वॉर साथ में जुड़ने वाली है। वॉर वायरफ यूनिवर्स की तीसरी मूवी थी। इस तीसरी मूवी तक भी हमें वायरफ यूनिवर्स का अनाउंसमेंट नहीं मिला था। वायरफ यूनिवर्स की तरफ से वॉर मूवी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई थी कि हम स्पाई यूनिवर्स बनाने वाले हैं, टाइगर और वॉर को हम मर्ज करने वाले हैं, मतलब साथ करने वाले हैं। लेकिन भाई 2022 में वायरफ यूनिवर्स की चौथी मूवी पठान का अनाउंसमेंट हुआ, और भाई पठान मूवी को लेकर सबने थ्योरीज बनाना शुरू की कि पठान भी अपना एजेंट है, अपना कबीर भी एजेंट है और अपना टाइगर भी एजेंट है, और ये तीनों मूवीज वायरफ वालों की है। अब मोस्ट प्रोबेबली ये अपनी यूनिवर्स बनाने वाले हैं, लेकिन पठान मूवी की रिलीज तक वायरफ वालों ने कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की थी। पठान मूवी को देखने के बाद ये तो कंफर्म हो गया कि अब वॉर, टाइगर और पठान एक ही यूनिवर्स का हिस्सा है। और भाई इस मूवी के साथ जन्म हुआ वायरफ स्पाई यूनिवर्स का। यहाँ तक तो वायरफ यूनिवर्स की सिर्फ 4 मूवीज आई हैं। एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर एंड पठान। और इस यूनिवर्स की 5वीं मूवी टाइगर 3 है, और टाइगर 3 अभी तक जो वायरफ यूनिवर्स की चारों मूवीज आई हैं उनमें सबसे बड़ी मूवी है, और ये मूवी सबसे ज्यादा कलेक्शन भी करने वाली है। इस मूवी में बहुत सारी स्टोरीज रिवील होने वाली हैं और आने वाली मूवीज के लिए भी स्टोरी बिल्डअप होने वाली है। टाइगर 3 वायरफ यूनिवर्स की 5वीं मूवी है। इसके अलावा वायरफ यूनिवर्स की 5 मूवीज और भी आने वाली है। टाइगर 3 के पोस्टर में ये साफ बता दिया है कि टाइगर 3 वॉर और पठान मूवी की स्टोरी को ही आगे बढ़ाने वाली है। और टाइगर 3 के खत्म होने के बाद वायरफ यूनिवर्स की 6ठी मूवी आने वाली है वॉर 2। वॉर 2 टाइगर 3 जहां पे मूवी खत्म होने वाली है उस स्टोरी को आगे बढ़ाने वाली है। और वॉर 2 में हमें ऋतिक रोशन के साथ एनटीआर भी नजर आने वाले हैं। अब एनटीआर एज एजेंट नजर आते हैं या फिर एज विलन, उस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। वायरफ यूनिवर्स में सिर्फ 3 बड़े एजेंट थे, टाइगर, पठान एंड कबीर, शाहरुख खान, सलमान खान एंड ऋतिक रोशन। लेकिन उसके अलावा इस यूनिवर्स में कुछ विलन भी जुड़ गए हैं, जिम, अपना जॉन अब्राहम और उसके अलावा अपना इमरान हाशमी। अब वॉर 2 में अपने एनटीआर भी जुड़ने वाले हैं। अब देखते हैं वो विलन बनते हैं या फिर एजेंट, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली बोला जा रहा है कि एनटीआर ऋतिक रोशन के सामने एज विलन नजर आएंगे। अब यहाँ तक वॉर 2 तक स्पाई यूनिवर्स में इतने बड़े एक्टर्स जुड़ चुके हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन, एनटीआर, जॉन अब्राहम, उसके अलावा इमरान हाशमी। 6ठी मूवी तक वायरफ यूनिवर्स में आधा बॉलीवुड जुड़ चुका है। अगर लेडी एजेंट्स की बात करें तो दीपिका पादुकोण, कटरीना कैफ और इसके अलावा वॉर 2 में कियारा आडवाणी भी जुड़ने वाली हैं। वॉर 2 वायरफ यूनिवर्स की 6ठी मूवी होने वाली है, और वायरफ यूनिवर्स की 7वीं मूवी होने वाली है टाइगर वेज पठान। और टाइगर वेज पठान ना कि सिर्फ वायरफ यूनिवर्स की सबसे बड़ी मूवी होने वाली है, बल्कि ये मूवी इंडिया की सबसे बड़ी मूवी होने वाली है। ये मूवी दंगल मूवी का रिकॉर्ड तोड़ने का पोटेंशियल रखती है। ओनली यही मूवी है जो दंगल का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। इसके अलावा मैं साउथ इंडियन में भी कोई ऐसी मूवी नहीं देख रहा जो कि दंगल का रिकॉर्ड तोड़ सके। ओनली KGF 3 में ही
इतना पोटेंशियल है जो कि दंगल मूवी का रिकॉर्ड तोड़ सकती है, लेकिन अभी तक बॉलीवुड में टाइगर विज पठान इतना पोटेंशियल रखती है जो कि दंगल का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। भाई टाइगर विज पठान वायरफ यूनिवर्स की 7वीं मूवी है। इस मूवी में हमें ऋतिक रोशन भी नजर आ सकते हैं। इसके अलावा टाइगर 3 और वॉर को देखने के बाद पता चल जाएगा कि कौन सा विलन मरने वाला है, कौन सा विलन बचने वाला है। अब जिम बचेगा तो उस मूवी में जिम भी नजर आ सकता है, और उसके अलावा अगर इमरान हाशमी बच गए तो वो भी उस मूवी में नजर आने वाले हैं। मतलब टाइगर विज पठान में वायरफ यूनिवर्स के ऑलमोस्ट सभी एक्टर्स नजर आ सकते हैं। सो भाई ये थी वायरफ यूनिवर्स की 7वीं मूवी। यहाँ तक तो आप सभी को पता होगा, लेकिन वायरफ यूनिवर्स की 8वीं मूवी कौन सी होने वाली है आपको नहीं पता। वायरफ यूनिवर्स की 8वीं मूवी होने वाली है लेडीज एजेंट्स की। जी हाँ, वायरफ यूनिवर्स ये प्लान कर रही है कि हम लेडी एजेंट्स को साथ में मिलाकर एक अलग मूवी बनाने वाले हैं। उस मूवी में हमें कटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, कियारा एडवाणी, आलिया भट्ट ये चारों नजर आ सकती हैं। और ये वायरफ यूनिवर्स की 8वीं मूवी होने वाली है। और इसके अलावा वायरफ यूनिवर्स की 9th मूवी होने वाली है पठान 2। टाइगर विज पठान मूवी के बाद पठान 2 आने वाली है। जी हाँ, वायरफ यूनिवर्स वाले पठान 2 बनाने वाले हैं। अब जितनी भी मूवीज आती हैं उसकी स्टोरी क्या बनती है, पठान 2 उस हिसाब से स्टोरी को आगे बढ़ाएगी। लेकिन वायरफ यूनिवर्स की तरफ से 9वीं मूवी पठान 2 होने वाली है। और वायरफ यूनिवर्स की आखिरी मूवी, उस मूवी के बाद वायरफ यूनिवर्स की तरफ से कोई भी मूवी नहीं आने वाली है। और वो मूवी होने वाली है वायरफ स्पाई यूनिवर्स फाइनल मिशन। जिस तरह से एवेंजर्स एंड गेम हुई थी ना, इसी तरह से वायरफ यूनिवर्स की एंड वाली आखिर मूवी होने वाली है फाइनल मिशन वाली। और उसी मूवी में हमें जितने भी बचे हुए एजेंट्स हैं वो साथ में नजर आने वाले हैं। और ये मूवी वायरफ यूनिवर्स की सबसे बड़ी मूवी होने वाली है, पैसों के मामले में, कलेक्शन के मामले में, स्टार कास्ट के मामले में, और मूवी के टाइम ड्यूरेशन के मामले में। क्योंकि इस मूवी में सभी एजेंट्स साथ में नजर आएंगे, उन सभी एजेंट्स को वायरफ यूनिवर्स पूरा स्क्रीन टाइम देने वाली है। और ये मूवी वायरफ यूनिवर्स की सबसे बड़ी मूवी होने वाली है। और आपको तो पता है कि वायरफ यूनिवर्स की आखिरी मूवी किसी सिंगल एजेंट के ऊपर खत्म नहीं होने वाली। वायरफ यूनिवर्स अपनी एक फाइनल मिशन वाली मूवी जरूर बनाएगा। चलो भाई, वायरफ यूनिवर्स की जो 10 मूवी होने वाली हैं उनके नाम बता देता हूं। पहली थी एक था टाइगर, दूसरी टाइगर जिंदा है, तीसरी वॉर, चौथी पठान, 5वीं टाइगर 3, 6ठी वॉर 2, 7वीं टाइगर विज पठान, 8वीं लेडी एजेंट्स के ऊपर, 9वीं पठान 2 और 10वीं वायरफ स्पाई यूनिवर्स फाइनल मिशन। आई एम श्योर लास्ट वाली जो 3 मूवीज हैं लेडी एजेंट्स वाली और उसके अलावा पठान 2 और वायरफ यूनिवर्स के फाइनल मिशन वाली मूवीज के बारे में आपको पता नहीं होगा। होपफुली ये सुनने के बाद अगर आप वायरफ यूनिवर्स के फैंस हैं तो आपको अच्छा लगा होगा। वायरफ यूनिवर्स की तरफ से जितनी भी न्यूज आने वाली है उन सभी न्यूज को मैं इसी चैनल पे कवर करने वाला हूँ। सो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि आप सभी ने वॉर एंड पठान मूवी देखी है और इनके बारे में आपको बहुत कुछ बताया, पर कुछ ऐसा पता नहीं है जो कि मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो जैसे कि वॉर मूवी में कबीर सर ने अपने बर्थडे का जिक्र किया था, पर तब हमें कुछ पता नहीं था कि वो कौन है। तो जो पठान मूवी रिलीज नहीं हुई थी तो काफी दोस्तों को यही कहना था कि पठान ही कबीर का दोस्त है, पर ऐसा नहीं निकला। तो क्या यार, आगे हमें जिम का कोई कैमियो नहीं देखने को मिलेगा? इतना बड़ा जिम विलन था और अपने बड़ी दोस्त कबीर से भी नहीं मिला, तो ये क्या है? तो यार जरा सोचो, जिम कोई भाड़े का टट्टू नहीं है, ना ही 200 रुपए लेके सुपारी लेने वाला किलर भाई। और तो आप इस बात को भी मान गए हो कि जिम मर गया है। नहीं भाई, जिम जिंदा है, जिम मरा नहीं है। अब आप ये कहोगे कि ये क्या बकवास है, तो मैं ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा और सबूत भी दूंगा कि जिम मरा नहीं है, जिम जिंदा है। अब आपने पठान मूवी में ये देखा कि पहाड़ी पर एक पुराना सा गेस्ट हाउस है, वहां से जिम को नीचे गिरा दिया गया है और आप सभी ने ये यकीन कर लिया कि जिम मर गया। हाँ भाई, ये मैं मानता हूँ कि उन्होंने हमें नहीं दिखाया कि जिम जिंदा है, बट ये भी तो नहीं दिखाया कि वो मर गया है। और हाँ, दूसरी बात, अब मैं जो आपको डिटेल बताने वाला हूँ पूरे ध्यान देकर सुनना, और फिर आप खुद ये सोचोगे कि हम इतना टाइम कहाँ थे। जरा सोचो, जब जिम वीडियो कॉल पर आता है और दुबई में पठान के साथ इतनी सारी फाइट करता है और बहुत सारी तबाही मचाता है, क्या ये अपने कबीर को कुछ भी पता नहीं चला होगा? सोचने की बात है यार। और इतने सालों तक कबीर को जिम की बॉडी भी नहीं मिली, तो क्या कबीर ने उसको ढूंढने की कोशिश नहीं की होगी? जबकि सुनील लुथरा ने पठान से ये कहा था कि वो तुमसे भी ज्यादा चालाक और प्लानिंग में, मिशन में, हर काम में तुमसे 2 कदम आगे चलते थे। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, आपको डिटेल में बताता हूँ ताकि आपको कोई उलझन नहीं हो। अब बात कुछ ऐसी है, जिम बच गया है और कबीर के पास है, और ये हमें वॉर 2 में देखने को मिलेगा। आप कास्ट में देख सकते हो, और एनटीआर तो पक्का है, ये आप सभी को पता है। अब स्पाई यूनिवर्स कुछ ऐसा बनने वाला है जैसा कि एवेंजर्स। हाँ जी हाँ, आपने सही सुना। अब मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। जो कि अपना कबीर है वो है कैप्टन, और जो कि अपना जिम है वो है कैप्टन का दोस्त बकी, और जो कि पठान है वो है अपना टोनी स्टार्क, और अपना टाइगर है
थोर। बस फर्क इतना है, जिम को राह वालों से नफरत हो गई है और बकी की यादाश्त गुम कर दी थी। जैसे कि टोनी को पता चला था इसने मेरे बाप को मारा था, इससे थोड़ी अलग अपने जिम की कहानी है। और फिर टोनी इसको मारना चाहता था, बीच में कैप्टन आ गया अपने दोस्त को बचाने के लिए। तो ऐसे ही कुछ जब पठान को पता चलेगा कि जिम फिर से जिंदा है तो उसको मारने के लिए फिर से कोशिश करेगा, तब बीच में से अपना मेजर कबीर आ जाएगा। सबसे ज्यादा पठान को चाहने वाली उसकी सीनियर को मारा था और तो अपनी टीम मेंबर को भी खो चुका है। जब पठान जिम से बदला लेगा तो अपना कबीर भी चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि उसका वो दोस्त है। अब वो दो हो गए और पठान अकेला। तो जरा सोचो पठान का कौन साथ देगा? टाइगर। जी आपने सही सुना। और जब इनकी अलग मूवी आएगी तो जरा सोचो हमें चारों के चार एक साथ देखने को मिलेंगे। और दूसरी बात, जब पठान और कबीर आपस में लड़ाई करेंगे तो और जिम एंड टाइगर यानी कि जॉन इब्राहिम एंड सलमान खान हमें बिना शर्ट के फाइट करने को देखने को मिले तो क्या से क्या हो जाएगा भाई, जरा सोचो। अब भाई ये रुकने वाला नहीं है। टाइगर 3 के बाद आएगी वॉर 2 और पठान 2, टाइगर विद पठान, ये चलता रहेगा। और भाई मेरी एक ख्वाहिश है कि सिद्धार्थ आनंद कुछ ऐसी मूवी एक बनाए जिसमें ये चारों हो और अपना आमिर खान विलन हो। ये चारों राह के एजेंट्स आपस में मिल जाए और आमिर खान कुछ ऐसा विलन बनकर आए जो कि ये चारों उसके सामने कम पड़ जाए और ऐसी बड़ी तबाही लेकर आए। तो जरा सोचो थिएटर पे क्या हमें देखने को मिलेगा, इनकी कितनी कलेक्शन होगी और इनका कौन रिकॉर्ड तोड़ेगा। जरा सोचो, सिंघम एंड सूर्यवंशी एंड सिम्बा साथ में आए थे तो पब्लिक को पागल कर दिया था। जरा सोचो ये 3 खान एंड कबीर यानी कि ऋतिक रोशन एंड जॉन इब्राहिम यानी कि जिम, अगर ये हमें 5 साथ में देखने को मिलेंगे तो पब्लिक को पूरा का पूरा पागल कर देंगे। सिंघम, सूर्यवंशी और सिम्बा, इनको स्पाई यूनिवर्स ने इनको पीछे छोड़ दिया, क्योंकि भाई एसआर के किंग खान और अपना टाइगर यानी कि सलमान खान और ऋतिक रोशन एंड टाइगर श्रॉफ एंड जॉन इब्राहिम, सिर्फ 2 मूवी में हमें इतना सारा कुछ देखने को मिला। जरा सोचो 3-4 मूवीज और आएगी तो हमें क्या देखने को मिलेगा यार। जैसा कि आप सभी ने टाइगर 3 मूवी देखी है, बट उसमें जो अपने कबीर का लास्ट में पोस्टर क्रेडिट सीन हुआ है उस पर हम बात करने वाले हैं। जैसा कि कर्नल उदय सर अपने कबीर को कहता है कि एक काम है जो सिर्फ तुम ही कर पाओगे, ना ही पठान कर पाएगा ना ही टाइगर। तो भाई ये सच है, मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। बट इससे पहले मैं आपका दिल से बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके बहुत सारे प्यार की वजह से मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो गया। बस एक मेहरबानी और करना, सब्सक्राइब रह गए, सब्सक्राइब भी कर देना, आपकी मेहरबानी होगी। अब जाहिर सी बात है आपके तो दिमाग में आया होगा भाई ये क्या बकवास कर रहा है, जो अपना टाइगर और पठान नहीं कर पाएगा ये कौन सा काम है जो अपना कबीर कर सकता है। जैसा कि आजकल अफवाहें चल रही है मार्केट में कि हो सकता है विलन एआई की तरफ से हो। जैसा कि भाई आप सभी ने मिशन इम्पॉसिबल 7 तो देखी होगी, उसमें अपना एआई विलन कितना खतरनाक है। जैसा कि हंट बाबू पे कितना भारी पड़ता है यानी कि इथन हंट पे, तो भाई ये सच्चे स्पाई यूनिवर्स में कबीर से बेहतर और कोई एजेंट नहीं है जो कि अपने एआई के विलन को हरा सके। अब आप मुझे गाली वाली नहीं देना, मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है अपना कबीर अपने पठान और टाइगर से इंटेलिजेंट है, ये बात तो आप मानते हो। तो अब बात शुरू करते हैं अपने कबीर के बारे में। जैसा कि आप सभी ने पठान मूवी देखी है, उसमें अपना कर्नल उदय सर अपने पठान को कहता है कि कबीर और जिम तुमसे 2 कदम आगे रहते थे और हमारे राह के बेस्ट एजेंट से। तो भाई जैसा कि आप सभी ने पठान मूवी तो देखी है, आपने उसमें ये तो नोटिस किया होगा कि अपना जिम अपने पठान को कैसे आसानी तरीके से बेवकूफ बनाता है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी ने पठान मूवी में वो दुबई वाला सीन तो देखा है, वहाँ पर आप नोटिस करोगे तो अपना पठान अपने टारगेट को बचाने जाता है, फिर वहाँ पर अपने जिम की खोपड़ी घूम जाती है, फिर अपने पठान को भी टारगेट जिम बना देता है। फिर अपना पठान परेशान हो जाता है कि मैं खुद को बचाऊं या टारगेट को बचाऊं, क्योंकि अपने पठान भी फंस जाता है। बट वहां पर अपना पठान तो बच जाता है, बट वहां पर अपने पठान की टीम नहीं बच पाती। फिर वहीं पर आप अंदाजा लगा सकते हो कि अपना जिम अपने पठान से कितना होशियार है। और भाई दूसरी बात करें रक्त बीज के बारे में, तो वहां पर भी आप देखोगे तो अपना जिम अपने पठान को कैसे आसानी तरीके से बेवकूफ बना देता है। जब राह वाले इस मोटे से गोले को लेकर लैब में आते हैं तो वहां पर उसको खोलते हैं तो वहां पर वायरस फैल जाता है। फिर अपने राह वाले अपनी खुद की गेम बजा देते हैं। तो भाई इन्होंने देश की खातिर अपनी भी जान कुर्बान कर दी, तब जाके अपना पठान अपने जिम को बेवकूफ बनाता है, जो कि अफगानिस्तान में एक न्यूज चलवाता है वहां पर रक्त बीज के बारे में। बट जरा सोचो भाई अपना जिम अपने पठान पर कितना भारी पड़ गया था, तो सोचो अपना कबीर कितना इंटेलिजेंट होगा। तो हम कबीर के बारे में भी बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी ने वॉर मूवी तो देखी है, उसमें हमें दिखाया गया था कि कबीर कितना इंटेलिजेंट है। जैसा कि अपना कबीर राह वालों को छोड़कर चला जाता है तो राह वाले उसे गद्दार करार कर देते हैं, क्योंकि भाई वो काम ही कुछ ऐसे करता है जो कि राह के खिलाफ हो। भाई आप इस प्लेन वाले सीन को देख लो
कितना मुश्किल काम अपना कबीर आसानी से करके चला जाता है। और भाई स्नाइपर वाले सीन को ही देख लो, अपने कबीर को एक कोड देता है जो कि हाथी घोड़ा प्यादा वजीर। तो फिर अपना कबीर इस हाथी घोड़े प्यादे वजीर पर अपना कबीर काम करता है, फिर उनको मार भी देता है आसानी से। और जो इस मूवी का मेरा फेवरेट सीन है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कबीर के बारे में। तो जैसा कि भाई आप सभी ने ये सीन तो देखा है जहाँ पर अपना खालिद और कबीर बात करते हैं तो अचानक से उन पर हमला हो जाता है। तो जैसा कि भाई वहाँ पर फाइट होती है तो अपना कबीर को कैसे पता चल जाता है कि ये खालिद नहीं है, क्योंकि खालिद तो दाएं आंख से देख नहीं पाता था, ये कैसे दिख रहा है। और इस सीन के बाद जब अपना कबीर अपनी चंपाकली की शादी में जाता है तो उससे कहता है कि मुझे एक डिटेल चाहिए, फिर वो उसे सब कुछ डिटेल में बताती है। फिर वहाँ पर अपना कबीर नोटिस करता है कि एक एंटीक डोर गायब है। तो भाई वॉर मूवी में हमें दिखाया गया था कि अपना कबीर कितना इंटेलिजेंट है। और अपने पठान मूवी तो देखिए, अपना पठान दिल से सोचता है जैसे रुबाई ने उसे 2-4 बार धोखा दिया था। भाई अपने टाइगर को ही देख लो, अपना टाइगर अपनी जोया के साथ शादी करके कितनी आराम की लाइफ जी रहा है, बट इन्होंने एक दूसरे से एक बात छुपाई है, मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि 9 साल के बाद आतिश आता है अपने टाइगर से बदला लेने। तो जैसा कि अपना टाइगर और जोया एक साथ में 9 साल गुजार चुके हैं, फिर अपना टाइगर ने कभी भी अपनी जोया से यह बात क्यों नहीं की कि मैंने ISI से पहले भी पंगा ले चुका हूँ, यानी कि आतिश से। और ना ही अपनी जोया ने अपने टाइगर को बताया कि मेरा एक आतिश अंकल भी था जो कि अपने ISI में गद्दार निकला। तो भाई कुछ ऐसी पॉइंट्स पर अपना कबीर अपने पठान और अपने टाइगर से ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो अपने कर्नल उदौला सर ने तभी अपने कबीर को यह मिशन दिया है। जैसा कि आप सभी ने पठान मूवी देखी है, बट उसमें जो स्टार्टिंग में हमें जनरल दिखाया जाता है पाकिस्तान का, वो कहता है ये एक ही बंदा कर सकता है, वो है शैतान, जो कि जिम के बारे में बात करता है। बट आपने इस बात पे नोटिस नहीं किया क्योंकि कर्नल भी अपने कबीर को कहता है ये काम एक शैतान कर रहा है, बट इसका ध्यान रखना कि तुम भी खुद न शैतान बन जाओ। तो जरा सोचो भाई, ये काम सिर्फ अपना कर्नल उदौला कबीर को क्यों करने को कहता है, अपना पठान भी है, टाइगर भी है। तो ये बात मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, जरा ध्यान दे के सुनना। जैसा कि अपना सुनील उदौला अपने कबीर को कहता है कि हिंदुस्तान का एक नया दुश्मन आया है, हम मानते अपना जिम रा का पुराना एजेंट है, बट दुश्मन तो नया हुआ ना। तो चलो मुद्दे की बात पे आते हैं। जैसा कि अपना कर्नल उदौला सर अपने कबीर को कहता है इस बात का ध्यान रखना, उससे मिलते तुम खुद ना शैतान बन जाओ, बट ये क्यों कहता है। तो जरा सोचो भाई, जब कबीर अपना मिशन पे जाए और जिम से मिले तो जिम उसे क्या कहेगा कि मेरी फैमिली भी नहीं रही राह की वजह से, और मुझे कुछ मिला भी नहीं है राह की वजह से, और मेरा कर्नल उदौला ने भी साथ नहीं दिया, और मुझे पठान ने मारने की कोशिश की, तब तुम कहाँ थे कबीर। तो इसी बात से अपना कर्नल उदौला परेशान है कि शायद जिम की बातों में ना जाए और कबीर ना खुद शैतान बन जाए, उसका साथ है उसके काम में। बट सिर्फ ये फैन थ्योरी है, मैं भी NTR भी हो सकता है। बट अब बात करने वाले पठान के बारे में। बट इससे पहले आप ये बताओ कि क्या वो शैतान जिम है या नहीं, आपका क्या ख्याल है। तो दोस्तों काफी दोस्तों का ये कहना है कि अपना पठान इस्लामाबाद पाकिस्तान में कैसे आया और अपने पठान ने उस ब्रिज पर बॉम्ब कैसे लगाया। ये तो अलग बात हुई कि अपना पठान पाकिस्तान में आ गया है, बट मिलिट्री बेस में कैसे अपने पठान ने प्लानिंग की और अपने पठान के पास वो बाइक कहाँ से आई, वहाँ पर अपने पठान के लिए और अपने टाइगर के लिए 2 गन्स किसने रखे, और जब अपना पठान एंट्री मारता है तो पीछे से एक उजी गन निकालता है, बट उससे पहले वो 1-2 किलोमीटर दूर होता है। बट ये बॉम्ब किसने फेंका, तो क्या उसकी इस्लामाबाद में अपने हसन ने मदद की या अपनी रुबाई ने। जैसा कि अपने टाइगर को पाकिस्तान के जेल में अंदर टॉर्चर किया जाता है, जब वहां से आर्मी वाले चले जाते हैं और अपना आतिश भी चला जाता है। और उसके बाद जब अपना टाइगर अकेला होता है, तो जब अपना टाइगर पानी पीने जाता है तो वहां पर आप नोटिस करोगे तो एक लाइट लगी हुई है जो कि स्लो और तेज चमकती है। तो भाई ये एक कोड है, जैसा कि हमें स्ट्रेंजर थिंग्स में दिखाया गया था। अपना विल नीचे की दुनिया में फंस जाता है और उसे अपनी मॉम यानी कि लोइस उसे ढूंढती है, तो अपना विल उसे ऐसे ही लाइटिंग थ्रू बात करता है, फिर उसे अपनी मॉम भी ऐसे ही लाइटिंग थ्रू के साथ बात करती है। तो भाई ये एक कोड है, जैसा कि अपने पठान ने टाइगर को कहा रेडी रहो भाई, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। तो अपना टाइगर रेडी हो जाता है और अलर्ट रहता है, एक बॉम्ब बनाता है वहां से भागने के लिए, क्योंकि जैसा कि आपने द मैकेनिक मूवी देखी है, वहां पर अपना टकला बाबू साउथ अफ्रीका की जेल से भागता है, तो ऐसा ही कुछ एक बॉम्ब बनाता है। और जैसा कि अगले सीन में अपना इमरान हाशमी यानी कि आतिश गद्दारी करता है, तो उसे कतरीना कैफ रोकना चाहती है यानी कि जोया। तो जैसे कि जोया फोन कॉल लगाती है और अपने टाइगर के पास आती है और टाइगर अपना कॉल उठाता है, तो उसे पता चल जाता है कि आतिश क्या करने वाला है। बट ये हमें 2011 वाला सीन दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये एक था टाइगर मूवी से भी पहले। तो वहां पर अपना टाइगर आतिश को रोकने की कोशिश करता है और आतिश की वाइफ को मार देता है, तो वहीं से अपने टाइगर की आतिश के साथ दुश्मनी चालू हो जाती है। बट काफी दोस्तों का यही कहना था, जब अपनी जोया और टाइगर 2011 में मिले, तो एक था टाइगर मूवी 2012 में इन्होंने एक दूसरे को क्यों नहीं पहचाना। बट भाई मैं आपको ये बताऊं कि अपना टाइगर और जोया 2011 में एक दूसरे को नहीं देखा था, एक था टाइगर में सच में मिले थे। 2011 में सिर्फ अपना टाइगर और आतिश आमने सामने हुए थे, इन्होंने एक दूसरे को पहचाना था। बट ऐसी कोई बात नहीं है, अपना जोया और टाइगर ने एक दूसरे को नहीं देखा था। बट ये सोचने की बात है, अपने आतिश को अपने दोस्त ने जेल से फरार होने में मदद की, तो अपना आतिश इतने
इतने साल कर क्या रहा था, अपने टाइगर को मारने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा था। और जबकि हमें दिखाया गया है जो कि आजान था ISI का एजेंट, उसकी बहन अपने आतिश की वाइफ थी, तो आजान इतने सालों से अपने टाइगर को क्यों नहीं मारना चाहता था, जबकि उसे बहुत सारे मौके भी मिले थे, जैसा कि टाइगर जिंदा है में। पर टाइगर जिंदा है में अपने आजान को बहुत सारे मौके मिले थे अपने जोया और अपने टाइगर को मारने के लिए, तो वहां पर अपनी बहन का बदला क्यों नहीं लिया। बट अगर इस बात पर आप भी ध्यान लगाओगे तो आपके भी समझ में आ जाएगा। और भाई दूसरी बात, जब जोया को पता चल गया था जिसे टाइगर ने मारा था ये आजान उसका भाई है और आतिश से मिला हुआ है, तो इसने अपनी टीम को अलर्ट क्यों नहीं किया। अगर जोया और टाइगर अपनी टीम को अलर्ट करते तो रा का एजेंट करण भी नहीं मरता, ना ही ISI का कैप्टन इब्रार मरता। जबकि आतिश को पता है जूनियर जोया और टाइगर की कमजोरी है, तो कौन सा ऐसा विलन अपना काम करता है जो कि एजेंट की कमजोरी उसे इतनी जल्दी कमजोरी अपनी लौटा देता है। सो प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल। बाडी पठान के घर पे रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आया। Are you in or are you out? ये नेगोशिएशन नहीं, अल्टीमेटम है। मुझे रोक के दिखा। गेम ओवर।